नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं लोक कथा। आज की कहानी है हिरणी का छुआ आदिवासी लोक कथा। राजा का नाम था विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य एक दिन शिकार खेलने जंगल गया। शिकार खेलते खेलते दोपहर हो गई। राजा विक्रमादित्य ने भोजन किया और ढेर सारा पानी पिया। थोड़ी देर बाद उसे लघुशंका की इच्छा उत्पन्न हुई। राजा ने अपना धनुष बाण एक ओर टिकाया और अपने सिपाहियों से दूर घनी झाड़ियों के पीछे लघुशंका करने बैठ गया। लघुशंका करने के बाद वह वापस अपने सिपाहियों के पास पहुंचा और अपना धनुष बाण उठाकर आगे चल पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने जहां लघुशंका की थी वहीं पास में एक पानी का गड्ढा था। राजा का मूत्र बहकर उस गड्ढे में चला गया। तभी एक हिरनी चरती हुई उधर आई। उसे प्यास लगी थी। उसने उस गड्ढे का पानी पी लिया जिसमें राजा का मूत्र मिला हुआ था। कुछ दिन बाद हिरनी गर्भवती हुई। गर्भकाल पूरा होने पर हिरनी ने एक सुंदर छुए को जन्म दिया। किंतु यह छुआ हिरण का छुआ न होकर मनुष्य का छुआ था। यह देखकर हिरनी डर गई। उसे लगा कि यदि अन्य हिरणहिरणियों को इस बारे में पता चलेगा तो वे उसका उपहास करेंगे। उसने अपने छुए को पत्तों से ढाक दिया। अब हिरनी घासपात चरकर आती और पत्तों में छिपे हुए अपने छुए को दूध पिलाती। इस प्रकार पत्तों में छिपे छिपे दूध पीता हुआ हिरनी का छुआ बड़ा होने लगा। कुछ समय बाद वह चलने फिरने लायक हो गया। वह मनुष्यों की बोली में बोलने लगा। कुछ दिन बाद जब छुआ और बड़ा हो गया तो हिरनी को लगा कि अब छुए को मनुष्यों का भोजन मिलना चाहिए। अब हिरनी तो मनुष्यों का भोजन पकाना जानती नहीं थी, अतः उसने अपने छुए को अपने पास बिठाकर प्यार से समझाया, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम हो तो मेरे बेटे, लेकिन तुम मनुष्य हो, अतः तुम्हें मनुष्यों का भोजन करना चाहिए। इसलिए तुम ऐसा करो कि यह तुमा सूखे कुम्हड़े का खोल लो, ये धोती लो और ये लाठी लो। इन्हें लेकर गांवों में जाओ और भीख मांगकर अपने लिए भोजन प्राप्त करो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि तुम पूर्व में जाना, पश्चिम में जाना, उत्तर में जाना, किंतु दक्षिण में कभी मत जाना। मैं प्रतिदिन शाम को गांव और जंगल के बीच वाले पीपल के पेड़ के नीचे मिलने आया करूंगी। वह तो ठीक है माँ, लेकिन मुझे यह तो बताओ कि मनुष्य किस तरह भीख मांगते हैं। मुझे तो भीख मांगना आता ही नहीं है, छुए ने पूछा। मैं तुम्हें एक गीत सिखाती हूँ। तुम इस गीत को गा गा कर भीख मांगना। तुम्हें भीख अवश्य मिलेगी। यह कहकर हिरनी ने अपने छुए को एक गीत सिखाया। गीत के बोल थे, अयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर बिकर्म दित राजा, भीख देगे माए बहिनिया, भीख देंगे माए बहिनिया। अर्थात मेरी माँ वन की हिरणी है, मेरे पिता राजा विक्रमादित्य हैं। मुझे माताएं बहनें भीख दे दें। यह गीत सुनकर स्त्रियां अपने घरों से निकल आईं और उन्होंने भांति भांति के खाद्य पदार्थों से छुए का तूमा भर दिया। जब तूमे में जगह नहीं बची तो कपड़े की पोटली में बांधकर दे दिया। दिन भर भीख मांगने के बाद शाम होते ही छुआ पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। हिरनी पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। छुए ने तूमे से भोजन निकाला। उसमें दही और चिवड़ा था। छुए ने दही चिवड़ा अपनी हिरनी माँ को दिया। दही चिवड़ा खाते हुए हिरनी की आंखें भर आईं। उसने स्नेह से अपने छुए को चाट चाट कर प्रेम जताया। इसके बाद वे दोनों वहीं पेड़ के नीचे सो गए। भोर होते ही छुआ फिर निकल पड़ा भीख मांगने। अयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर बिकर्म दित राजा, भीख देगे माए बहिनिया, भीख देंगे माए बहिनिया। पिछले दिन पूर्व दिशा में गया था, अब वह पश्चिम दिशा में गया। यहां भी उसे बहुत सारी भीख मिली। तीसरे दिन छुआ उत्तर दिशा में गया, वहां भी उसे बहुत भीख मिली।
चौथे दिन उसने सोचा कि मैं 3 दिशाओं में तो हो आया, लेकिन चौथी दिशा में नहीं गया हूं। भले ही माँ ने मना किया है, लेकिन एक बार जाने में कोई हर्ज नहीं है। यह विचार करते हुए छुआ चौथे दिन दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दक्षिण दिशा में एक गांव पड़ा। छुवे ने गीत गा गा कर भीख मांगना शुरू किया। अयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर बिकर्म दित राजा, भीख देगे माए बहिनिया, भीख देंगे माए बहिनिया। गीत सुनकर लोग अपने अपने घरों से निकल आए। उन्होंने छुवे से बार बार उसका गीत सुना और उसे बहुत सा भोजन भीख में दिया। गांव वालों को यह सुनकर आश्चर्य हो रहा था कि छुवा अपने गीत में राजा विक्रमादित्य को अपना पिता कह रहा है, जो कि उनके राजा हैं। उनमें से एक आदमी ने छुवे को अपने राजा के पास चलने को कहा। यदि हमारे राजा तुम्हारा गीत सुनकर प्रसन्न हो गए तो वह तुम्हें इतना सारा इनाम देंगे कि तुम्हें कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और तुम अपनी माँ के साथ सुख से रह सकोगे, उस आदमी ने छुवे को समझाया। छुवा उस आदमी के साथ जाने को तैयार हो गया। चलते चलते वे दोनों राजा के महल में पहुंचे। उस आदमी ने राजा से निवेदन किया कि वे छुवे का गाना सुन लें। राजा ने कहा कि ठीक है, सुनाओ। छुवे ने गीत सुनाया। अयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर बिकर्म दित राजा, भीख देगे माए बहिनिया, भीख देंगे माए बहिनिया। गीत सुनकर राजा चकित रह गया। उसने उस आदमी को इनाम देकर भेज दिया और छुवे को रोक लिया। यह गीत तुमने लिखा है? राजा ने पूछा। नहीं, यह तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, छुवे ने कहा। तुम्हारी माँ कौन है और तुम्हारे पिता कौन हैं? राजा ने पूछा। पिता को तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मेरी माँ एक हिरणी है। उसी ने मुझे अपना दूध पिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया है। उसी ने कहा था कि यह गीत गाकर भीख मांगना, लेकिन दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। मैंने अपनी माँ का कहना नहीं माना और दक्षिण दिशा में आ गया हूँ। अब मेरी माँ मुझ पर क्रोधित होगी। छुवे ने भोलपन से राजा को सब कुछ बता दिया। राजा को लगा कि छुवे की बात में अवश्य कोई रहस्य छिपा हुआ है। उसने छुवे के साथ जाने का निश्चय किया। राजा ने वेश बदला और छुवे के साथ पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। हिरनी छुवे से मिलने के लिए पेड़ के नीचे पहले ही आ पहुंची थी, किंतु छुवे के साथ किसी अपरिचित को देखकर वह छिप गई। राजा ने बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन हिरनी सामने नहीं आई। थक-हार कर राजा अपने महल लौट गया, किंतु जाते जाते छुवे को दूसरे दिन अपने महल आने का निमंत्रण दे गया। राजा के जाने के बाद हिरनी ओट से बाहर आई। वह छुवे को चाटती दुलारती रही। उसने राजा के बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे लगा कि वह छुवे का कोई मनुष्य मित्र था। वह वेश बदले हुए राजा को पहचान नहीं सकी। छुवे ने खाने का सामान निकाला। उसे महल से अच्छे अच्छे पकवान मिले थे। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर पकवान खाए और माँ बेटा दोनों वहीं सो गए। भोर होने पर छुवा भीख मांगने निकल पड़ा। उसे राजा का निमंत्रण याद आया। वह सीधे राजा के महल में जा पहुंचा। राजा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजा ने उसे खिलाया पिलाया, अच्छे कपड़े और आभूषण पहनवाए। इसके बाद उसे अपने महल के बाहर एक कोठरी में बंद कर दिया। शाम हो गई तो छुवे को माँ की याद आने लगी। मेरी माँ भूखी होगी, मुझे अपनी माँ के पास जाने दीजिए, छुवे ने राजा से कहा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जब तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ आएगी तो मैं उससे मिलूंगा, राजा ने कहा और अपने महल में चला गया। इधर हिरनी ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। जब छुवा नहीं आया तो वह व्याकुल हो उठी। उसका ममतामयी हृदय तरह तरह की आशंकाओं से ग्रस्त हो उठा और वह छुवे की खोज में निकल पड़ी। वह छुवे को पुकारती हुई पहले पूर्व में गई।
कनेगेल बेटा का भेले रे, का कारण बेटा नी घुरले रे। अर्थात बेटा तुम कहाँ चले गए, तुम्हें क्या हो गया, किस कारण से तुम आ नहीं पा रहे हो। यह गीत गा गा कर हिरणी छउवा को पुकारती हुई पश्चिम और उत्तर में भी गई। तीनों दिशाओं में छउवा न मिलने पर वह दक्षिण दिशा में चल पड़ी। राजा के महल के पास पहुंचकर उसने पुकार लगाई, कनेगेल बेटा का भेले रे, का कारण बेटा नी घुरले रे। कोठी में बंद छउवे ने अपनी मां का स्वर सुना तो वह बाहर निकलने को व्याकुल हो उठा। जब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने अपनी मां के गीत का उत्तर देते हुए कहा, यहाँ आहो आयो जहले रे, बिना कारने आयो बंधालो रे। अर्थात मैं जहां हूं वह बंदी गृह है और मैं उसमें अकारण बंदी बना दिया गया हूं। छउवे का उत्तर सुनकर हिरणी को बहुत दुख हुआ। वह सीधे राजा के पास पहुंची। मेरे छउवे को आपने बंदी क्यों बनाया, उसका क्या दोष है? हिरणी ने राजा से पूछा। उसका कोई दोष नहीं है, मैं तुमसे मिलना चाहता था इसलिए उसे बंदी बनाया। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुमने उसे जो गीत सिखाया है उसमें पिता के रूप में मेरा नाम क्यों जोड़ा है। वह मेरी तरह दिखाई देता है लेकिन मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं। इसमें क्या रहस्य है? राजा ने हिरणी से पूछा। इसमें रहस्य कुछ नहीं है, आप ही उसके पिता हैं। हिरणी ने राजा को पूरी कहानी सुना दी कि किस प्रकार उसने गड्ढे का पानी पिया और पानी का स्वाद खारा होने पर उसे संदेह हुआ। उसने पीछा किया तो पता चला कि राजा विक्रमादित्य का मूत्र उसे गड्ढे के पानी में मिल गया था। गर्भवती होने पर वह समझ गई कि उसके गर्भ में राजा की संतान है। हिरणी से वास्तविकता जान